दोस्तों स्वागत है आपका हमारे और आपके प्यारे यूट्यूब चैनल 92 एडू पर। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बीएससी थर्ड ईयर का एक और नया टॉपिक, और आज का टॉपिक है हमारा हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। पिछला टॉपिक हमारा समूह वेग और कला वेग वाला था, ये उसके आगे है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। ठीक है, तो ये सिद्धांत मैंने लिख दिया है यहाँ पर, और इसका जो फॉर्मूला है वो भी मैंने नीचे लिख दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले इसे समझते हैं ये है क्या, क्या कहता है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। ठीक है तो सूक्ष्म स्तरीय कण की किसी समय स्थिति तथा संवेग एक साथ शुद्धतापूर्वक नापा नहीं जा सकता। किसी समय कण किसी संवेग के मापन में अनिश्चितताओं का गुणनफल h/2 कोटि का होता है, जहां h प्लांक नहीं लगा। ठीक है, इससे समझ में कुछ खास नहीं आया होगा, बस ये लिखना है, ये बता दिया कि सिद्धांत में ये लिखना है। ठीक है, इसके बाद मैं समझाता हूँ, देखो होता क्या है ये हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। अब स्थूल स्तरीय स्तर पर, अब मैक्रोस्कोपिक लेवल पर हम देखें तो स्थूल स्तरीय स्तर पर मतलब बड़ी चीज़ों के लिए, तो किसी कण की स्थिति तथा किसी कण की किसी क्षण स्थिति और उसका वेग, उसका संवेग यथार्थपूर्वक मापा जा सकता है। ठीक है, कोई बड़ी चीज़ हो तो उस किसी निश्चित समय पर हम ये बता देंगे कि जीव किस स्थिति में है, किस वेग से चल रही है, ये हम बता सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल बता सकते हैं, लेकिन ये लिखा है कि सूक्ष्म स्तरीय कण की किसी क्षण स्थिति तथा संवेग एक साथ शुद्धतापूर्वक मापना संभव नहीं है। अब ये क्यों नहीं है ये मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार, क्वांटम यांत्रिकी मतलब इस सूक्ष्म स्तरीय कण में क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार गतिमान कण का जो व्यवहार होता है वो तरंग पैकेट द्वारा व्यक्त किया जाता है। तरंग पैकेट मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ, समूह वेग। ठीक है, तरंग पैकेट जिस वेग से चलता है वो समूह वेग कहते हैं, या फिर तरंग पैकेट का वेग समूह वेग कहलाता है। ठीक है, मतलब जो हमारा गतिमान कण होता है तो समूह वेग या फिर तरंग पैकेट द्वारा व्यक्त किया जाता है उसकी स्थिति। ठीक है, लेकिन तरंग पैकेट में मैंने एक और चीज़ आपको बताई थी कि तरंग पैकेट में जो तरंग होती है, जो तरंग पैकेट में गतिमान कण होता है, कण से संबद्ध तरंग होती है, वो पूरे पैकेट में कहीं पर भी स्थित हो सकता है। ठीक है, तरंग पैकेट मतलब एक इतना एरिया, इसमें कोई कण है जो कहीं पर भी स्थित है। ठीक है, और ये चीज़ बताई थी वैज्ञानिक मैक्स बॉर्न ने कि तरंग पैकेट में कण कहीं भी पाया जा सकता है, अर्थात कण की स्थिति तरंग पैकेट की सीमाओं के बीच अनिश्चित होती है। समझ में आई बात? कण की स्थिति तरंग पैकेट की सीमाओं के बीच अनिश्चित हो तो उसकी स्थिति तो निश्चित नहीं है, उसकी स्थिति हम किसी क्षण नहीं पता कर सकते। ठीक है, अब आई वेग संवेग की बात। ठीक है, तो अब चूंकि हम जानते हैं कि तो हमारा तरंग पैकेट होता है समूह वेग से चलता है, इसलिए उसके वेग और संवेग में भी अनिश्चितता होगी। हाँ बिल्कुल होगी। इसलिए बोला जाता है कि सूक्ष्म स्तरीय कण की किसी समय स्थिति तथा संवेग एक साथ शुद्धतापूर्वक नापा नहीं जा सकता। किसी समय कण की स्थिति संवेग के मापन अनिश्चितताओं का गुणनफल h/2 की कोटि का होता है, प्लांक नियतांक। और यह है यदि किसी समय कण की स्थिति संवेग एक साथ नापे जाते हैं और स्थिति समय में अनिश्चितता मतलब त्रुटि जो होती है डेल एक्स, और संवेग मापन अनिश्चितता डेल पी, त्रुटि डेल पी होती है, तो हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत ये बोलता है कि डेल एक्स इंटू डेल पी ग्रेटर इक्वल टू h/2 या फिर h। ये क्वेश्चन नंबर 1। अब इसके बाद हमें निकालना है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत जो है ऊर्जा और समय के पदों में। ठीक है, पहला निकालना है ऊर्जा और समय के पदों में, फिर निकालना है कोणीय स्थिति और कोणीय संवेग के पदों में। तो ठीक है, सबसे पहले निकालते हैं ऊर्जा और समय के पदों में। अब ऊर्जा तथा समय के पदों में निकालने के लिए हमें करना क्या है, सुन लो पहले। डेल एक्स इंटू डेल पी ये है, तो डेल एक्स का मान हमें ऐसा कुछ निकालना है कि उसमें समय आ जाए, और डेल पी का मान ऐसा निकालना है उसमें ऊर्जा आ जाए, फॉर्मूला ऊर्जा का आ जाए। ठीक है, तो हमें ऐसी कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी, और डेल एक्स और डेल पी का मान जो हम समय और ऊर्जा के पदों में निकालेंगे वो इस इक्वेशन में रख देंगे, तो हमारा ऊर्जा और समय के पदों में हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत वाला इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आप जानते हैं वेग क्या होता है। वेग बराबर डेल एक्स बटे डेल टी, डी एक्स बटे डेल डी टी भी लिखते हैं, डेल एक्स बटे डेल टी अपन यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। तो मतलब डेल एक्स बराबर वी डेल टी। देखो डेल एक्स का मान समय के पदों में आ गया, मतलब समय के पदों वाला क्लियर हो गया। अब हमें निकालना है डेल पी का मान ऊर्जा के पदों में। तो सबसे पहले आप गतिज ऊर्जा जानते हैं, गतिज ऊर्जा ये हो गया वेग। ठीक, गतिज ऊर्जा क्या होती है, ई बराबर 1/2 mv² होती है। इसके बाद नेक्स्ट पेज में बताता हूँ मैं। हाँ, तो ई बराबर 1/2 mv² ये ऊर्जा है। अब इसका डिफरेंशियल कर लो, डेल ई बराबर 1/2 m फिक्स हो गया 2v dv, तो 2 से 2 कट जाएगा,
इसके बाद बचेगा v बाहर निकाल लो, m डी वी डेल ले लो, क्योंकि हमने डेल लिया है तो डेल ही ले लो यहाँ पर डेल, ठीक है। डेल v डेल ई इक्वल टू, अब m इंटू डेल वी आपको पता होगा द्रव्यमान गुणे वेग बराबर समवेग होता है, यहाँ डेल वी है इसलिए डेल p आएगा, मतलब v इक्वल टू डेल p डेल ई। यहाँ समझ में आ गई ये इक्वेशन, ये अपने एक फॉर्मूला लगाया अपन ने। अब तो फिर डेल p इक्वल टू डेल ई अपॉन v, ठीक है। डेल x का मान हमने निकाल लिया, क्या, डेल x बराबर v डेल t और डेल p बराबर डेल बटे डेल v, बस इक्वेशन रख दो हाइजेनबर्ग वाले। तो डेल x का मान v डेल t और इस डेल p का मान डेल e बटे v, बस ग्रेटर इक्वल h अपॉन 2 पाई, ये हो गया। या फिर लिख लो या h, ठीक है। ये हो गया ऊर्जा और समय के पदों में होगा, कोणीय स्थिति तथा कोणीय संवेग के पदों में, तथा कोणीय संवेग के पदों में, ठीक है। तो अब हम डेल एक्स का मान कुछ ऐसा निकालेंगे कि कोणीय, उसमें कोणीय स्थिति मतलब r आ जाए, r और अनिश्चितता डेल फाई होती है उसमें, और कोणीय संवेग उसमें r और डेल जे होती है अनिश्चितता। ये कोणीय स्थिति, डेल एक्स का मान हमें कुछ ऐसा निकालना है, डेल एक्स का मान। तो यदि कण की कोणीय स्थिति के मापन में अनिश्चितता, कोणीय स्थिति के मापन में अनिश्चितता कितनी है, डेल फाई, और कोणीय संवेग के मापन में अनिश्चितता है डेल जे, ठीक है। कोणीय स्थिति के मापन में डेल फाई है, कोणीय संवेग में डेल जे है, ठीक है। अगर ऐसा है तो डेल फाई इक्वल टू डेल एक्स बटे जे या फिर डेल एक्स बटे आर होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला है। तो डेल एक्स इक्वल टू आर डेल फाई, ठीक है, ये निकल आया एक। और दूसरा, और डेल जे बराबर आर डेल पी, एक ये होता है। तो डेल पी ये आपको याद करने पड़ेंगे, डेल जे अपॉन आर, ये निकल आया। डेल एक्स का मान ये निकल आया और डेल पी का मान ये निकल आया, बस दोनों उठा के हाइजेनबर्ग वाले इक्वेशन में रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो रखो सबसे पहले आर डेल फाई इंटू डेल जे अपॉन आर ग्रेटर इक्वल एच अपॉन 2 पाई, ठीक, ग्रेटर इक्वल लगाइए एच अपॉन 2 पाई, आर से आर कट जाएगा तो डेल फाई डेल जे बराबर एच अपॉन 2 पाई, ये आपका एक आंसर आ गया, ये आ गया आंसर, बस दो है। ये ऊर्जा और समय के पदों में है, ये कोणीय संवेग और कोणीय स्थिति के पदों में है, ठीक है। तो ये हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत वाला टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है। मिलते एक और नए टॉपिक के साथ, बाय बाय।